हरियाणा के भिवानी जिले को मिनी क्यूबा कहा जाता है और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के पंच में जान है। यहाँ के बॉक्सर्स हरियाणा की मिट्टी से बाहर निकलकर देश और दुनिया में इस शहर का, इस जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। अभी ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स संपन्न हुआ। इन गेम्स में से हरियाणा की झोली में 7 गोल्ड मेडल आए हैं, जिसमें 5 गोल्ड मेडल भिवानी के खिलाड़ियों ने जीते हैं। तो आज हमने उन्हीं खिलाड़ियों से बात की है, उन्हीं खिलाड़ियों से उनके भविष्य के लक्ष्य को समझने की कोशिश की है और पीछे जो चुनौतियां आई हैं उन चुनौतियों को समझने की कोशिश की है और ये जानने की कोशिश की है कि भिवानी की इस मिट्टी में आखिर ऐसा क्या है जो यहाँ से एक के बाद एक धुरंधर निकल रहे हैं और जिनके पंच की धूम पूरी दुनिया में गूंज रही है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ खेलों में भारत के लिए खुशखबरी आई। भारत से ज़्यादा हरियाणा के लिए खुशखबरी थी और हरियाणा से ज़्यादा भिवानी के लिए खुशखबरी थी। ये खुशखबरी क्यों थी? क्योंकि भारत ने जो 13 गोल्ड मेडल जीते हैं उसमें 7 गोल्ड मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीता। उन 7 में से 5 गोल्ड मेडल भिवानी के खिलाड़ियों ने जीता है। तो आज ऐसे ही एक गोल्ड मेडलिस्ट के घर पर मैं मौजूद हूँ, जिनसे हम उनके अब तक की जर्नी, सक्सेस को जानेंगे, समझेंगे। मेरे साथ आप लोग भी स्वागत कीजिए जैस्मीन लंबोरिया का। जैस्मीन, बहुत बहुत स्वागत आपका ZDNH पर। साथ ही साथ आपको सबसे पहले बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। जैस्मीन के अंकल हैं और कोच भी हैं जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जैस्मीन की कामयाबी के साथ आपकी भी एक कामयाबी जुड़ी हुई है और जैस्मीन के पिताजी भी हैं, फादर हैं हमारे साथ। सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई। बेटी ने आपका नाम रोशन किया और आप अभी क्या महसूस कर रहे होंगे ये कम से कम मैं तो अभी नहीं समझ पाऊँगा, क्योंकि ये एक ऐसी भावना है जिसको आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, ये बस समझा जा सकता है। तो बस जैस्मीन, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। मैं जब इस कमरे में दाखिल हुआ ना, तो फिर ये थोड़ा देख लीजिए, ये बच्ची ने ग्लासगो में जो जीता है ये जो मेडल्स हैं, ये जो ट्रॉफी आप देख रहे हैं, ये उस सफ़र को दिखा रहा है कि भिवानी के एक छोटे से जगह से शुरू करके एक अंतर्राष्ट्रीय मंच तक जाना और उस मंच तक पहुंचने के क्रम में क्या कुछ चीज़ें हासिल की गई। ऐसा नहीं था कि कोई भिवानी से सीधे उठा और उठकर सीधे ग्लासगो पहुंच गया। मुझे लगता है जैस्मीन, ये आपकी यात्रा है, ये मेडल्स। कब सोचा था कि नहीं अब तो बॉक्सिंग ही करनी है? क्योंकि बच्चे तो पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, घर वाले ही बोलते हैं डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। हालांकि आपकी मिट्टी है और जब से अभी आपकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जब आपने होश संभाला होगा तो आपको लगा होगा कि तब तक तो सर खुशबू आ गई थी ना बॉक्सिंग की 20-22 साल पहले। तो कब तय किया था कि बॉक्सिंग ही करनी है? मैंने सर 2016 में, जब मैं 10th क्लास में थी, तो तब कि मेरे को बॉक्सिंग गेम करना है। तो मैंने मम्मी को बताया था, फिर मम्मी ने आके चाचा जी को बताया। तो फिर वो बोले कि ठीक है। फिर उन्होंने देखा थोड़ा बहुत, मतलब 1-2 दिन करवा के देखा, तो बोले कि हाँ ठीक है, चल जाएगा अभी। मतलब मेरी हाइट थी थोड़ी लंबी, फिर लंबे लॉन्ग रीच थी मेरी। तो फिर तभी से फिर मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दी थी चाचा जी ने। 10 साल पहले आप उस रिंग में दाखिल हुई और 10 साल में हरियाणा की बेटी, भिवानी की बेटी ने कॉमनवेल्थ में और इससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप में और लास्ट कॉमनवेल्थ गेम में भी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थी। तो ये तो आपकी तो सफ़र की बात हो गई। सबसे पहले जैस्मीन, जब हम कुछ अच्छी चीज़ों को देखते हैं ना, तो उसके पीछे जो संघर्ष होता है, हम एक खिलाड़ी के तौर पर बहुत सारी चीज़ों का आपने मिस भी किया होगा। अंकल आपके हैं, आपके कोच भी हैं, खाने पीने का परहेज़ भी होता होगा कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, समय पे उठना, समय पे जाना, प्रैक्टिस। क्या कुछ चीज़ों को आपने मिस किया इन 10 सालों के दौरान? सर, मतलब हर एथलीट की लाइफ में होते हैं थोड़े बहुत स्ट्रगल्स और थोड़े बहुत त्याग उनको करने पड़ते हैं।
और वैसे ही मतलब जैसे कि ठीक है हाँ थोड़ा बाहर का खाना कम हो गया और थोड़ा सा मतलब ये कि थोड़ा रेस्ट पे ज़्यादा ध्यान है, थोड़ा जो फेस्टिवल वगैरह मनाते हैं पार्टी वगैरह मतलब जो नॉर्मली होती हैं कि हाँ भाई दोस्तों से मिल लिया तो वो सब बंद हो जाता है। और हम गेम करते तो जब हम बाहर कैंपों में रहते तो फिर घर से भी दूर रहना पड़ता है सभी को ही, तो फिर ये सब होता है सर। डिसिप्लिन डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है सर। जैस्मिन तो बधाई की पात्र हैं, लेकिन आप जैसे जो लोग हैं जो पर्दे के पीछे रह के अपना रोल प्ले करते हैं, आपके लिए कितनी बड़ी कामयाबी है जैस्मिन का सक्सेस? मैं तो इससे बड़ी कामयाबी नहीं समझता एक कोच के लिए कि उसका बच्चे हम यहाँ पे हमारे नाम जहाँ पे इसके थ्रू नाम होता है कि हाँ भाई इसने बॉक्सिंग की है, वहाँ पे मेडल जीता है, तो इसकी सफलता में हमारी सफलता छिपी होती है। और वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हाँ भाई ये किया है काम और इस काम को इनके थ्रू ही किया गया था, तो जाहिर सी बात है बच्चे की सफलता मिलेगी, उसमें हमारा नाम अपने आप हो जाएगा। ये देखिए जैस्मिन की मम्मी भी हमारे साथ आ गई हैं। आपको भी बधाई, क्योंकि आप माँ हैं। बेटी को क्या खिलाया क्या पिलाया ये बहुत लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि माँ से जब लोग बातचीत करते हैं बेटा और बेटी दोनों में भाव मैम अलग हो जाता है। आपकी बेटी हैं, हमने फिल्मों के ज़रिए देखा है, और भारत में कम से कम उत्तर भारत में जो गांव की सोच है वो आप किसी भी जगह चले जाइए एक जैसे ही सोच है। बेटी है पढ़ाओ लिखाओ, क्यों खेल कूद में दौड़ करवा रहे हो? ये चीज़ आपने भी सुना था क्या? हाँ पहले तो सुना था, इससे बड़ी दो और बेटी हैं उनको गेम में नहीं हो करे, क्यों ये हमारे घर में परिवार में पहले कोई भी लड़की गेम में नहीं गई थी। वैसे जैस्मिन ही है पहली लड़की है जो गेम में गई हुई है। इससे पहले हमारे ये दिल में नहीं थी कि हम भाई लड़कियों को खेल में डालें। तो मैडम उस टाइम बुरा लगता था जब लोग कहते थे कि आप बेटी को खिलवा क्यों रहे हो, पढ़ाओ लिखाओ शादी ब्याह करो? देखो हमारे तो इसमें हमारी बेटी के लिए तो हमारे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ पे किसी ने ये नहीं सुनने में नहीं आया कि बेटी को क्यों खिला रहे हो, खेल में क्यों डाल रहे हो। हमको खाने पीने का क्या ख्याल रखते हो? क्योंकि सर कहते होंगे जो चाचा हैं इनके कि ये मत खाओ ये मत खाओ, डिसिप्लिन होता है सर, लेकिन माँ का दिल तो कहीं पसी जाता हो कि थोड़ा सा चीट मील कर लो करते हैं क्या कभी? बस घर का यही दूध दलिया और दही वगैरह चूरमा खीर यही खाते हैं, उससे अलावा और बाजार का या कोई और मॉल का कुछ नहीं खाते। घर का ही देसी खाना खाते हैं बस। कभी पूड़े बनवा लिए, कभी चूरमा चुरवा लिया, कभी और अपना जो है ये हलवा वगैरह जो इसका मन करता है, कभी मीठा खाने को तो ये बनवा लिया। आप अपनी बेटी के ज़रिए अब जो आपकी बेटी है वो आपकी बेटी नहीं रही, वो भिवानी की बेटी हो गई है, हरियाणा की बेटी हो गई है, देश की बेटी हो गई है। बहुत ऐसी आपकी गली में आपके शहर में लड़कियां होंगी जो अब चाहती होंगी कि मैं जैस्मिन बनूं। ये आपके लिए कितनी बड़ी कामयाबी है? क्योंकि कोई डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बनता है तो वो अपने लिए बनता है, इंडिविजुअल बनता है, लेकिन जब वही डॉक्टर 10 लोगों को प्रेरित कर दे कि भाई मुझे इनकी तरह डॉक्टर बनना है, तो ये तो मैम आपको किस तरीके से इसको देखती है, कितनी बड़ी आप कामयाबी के तौर पर देखती है कि अब दूसरे लोग चाहते हैं कि उनकी बेटी आपकी बेटी की तरह हो? हाँ ये सुन कर ये देख कर अच्छा लगता है कि हमारी बेटी ने भैया ऐसा गर्व महसूस होता है, और हमारी बेटी ने इतना ऊंचा देश में जो है नाम किया है, मेडल ले आई है, और इससे देखकर अन्य बच्चियां भी इनसे प्रेरित हों और गेम में आए या और भी कुछ अच्छा काम करने के लिए, तो ये दिल में तो खुशी होती है। जैस्मिन अब आपके पास आता हूँ। आपके पापा मम्मी चाचा, परिवार से तो हमने मुलाकात कर ली, ज़्यादा स्ट्रिक्ट कौन है तीनों में से? ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो कौन है? कोई भी नहीं है सर। कोई नहीं है। खेल को लेकर चाचा ज़्यादा होंगे? स्ट्रिक्ट नहीं है वैसे, मतलब डिसिप्लिन इसको स्ट्रिक्ट, हाँ डिसिप्लिन के तौर पे। हाँ। और थोड़ा सा लिबरल कौन है? मम्मी थोड़ा बहुत चीट मील करवा देती हैं, पापा करवा देते हैं? नहीं वैसे ऐसे कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन मतलब वही है कि हाँ घर का ही खाना खाते, कभी मन किया बाहर का कभी तो कभी खा लिया, कभी बाहर गए हैं तो, वरना तो नॉर्मली रहता है फैमिलीज में। तो जैस्मिन एक सीरियस नोट पे अब, क्योंकि यहाँ के बाद अब आपके पास एक ही चीज़ बचा है सर, जो देश आपसे चाहता है, आपका परिवार तो चाहता ही होगा, एक प्रशंसक के तौर पर, एक भारत के नागरिक के तौर पर, जो मैं सोचता हूँ कि अब आपके लिए एक ही चीज़ बचा,
उसके लिए क्या तैयारी है? और आपकी अभी उम्र भी कम है, तो ऐसे में आपका अगले 2-4 साल का क्या फोकस है? क्योंकि अब कॉमनवेल्थ तो हो गया, गोल्ड हो गया, इसके ऊपर अब तो कुछ नहीं, अब एक ही है, तो उसके लिए क्या आपकी तैयारी है, क्या प्लान है आपके पास? सर अभी तो ये ख़त्म ही हुआ है और 28 में है सर ओलंपिक्स हमारा जो मेन टारगेट है, तो उसके लिए भी 2 साल हैं, तो उसके लिए भी पूरी कोशिश मतलब तैयारी करवाई जाएगी हमारी, और जिस हिसाब से हमारी तैयारी करवाई जाएगी तो वैसे ही बस मतलब यही है कि हाँ वहाँ के लिए हमें पूरा तैयार रहना है। सर ये बताइए, आप कोच हैं, जब स्टेट तक लोग बच्चे खेलती हैं, कोई प्लेयर खेलता है, और जब नेशनल स्तर पे जाता है, किस तरीके से चेंजेस आते हैं डिसिप्लिन में, वर्कआउट में या प्लान में? देखिए, जो भी आपने बताया ये लेवल्स होते हैं, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, हर लेवल की तैयारी अलग से की जाती है। ठीक है, वहाँ पे जितने जितने लेवल्स आप ऊपर जाते जाएंगे उतना ही कंपटीशन टफ होता जाता है। तो अगर कंपटीशन टफ होगा तो जाहिर सी बात है हमें ट्रेनिंग में भी उतनी ही टफनेस लानी पड़ेगी। तो क्योंकि जितनी ट्रेनिंग इजी होगी कंपटीशन उतना ही नहीं, ट्रेनिंग जितनी हार्ड होगी उतना ही कंपटीशन इजी हो जाता है, और जितनी अगर ट्रेनिंग अगर हम इजी रखेंगे तो कंपटीशन हार्ड हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो हमें उतना ही वो करना पड़ेगा। तो ये रहती है रणनीति सभी के लिए नेशनल। जैस्मिन, अब थोड़ा आपसे ना, अब आप इंटरनेशनल प्लेयर हुए हैं, तो आपका रूटीन किस तरीके से रहता है? वो तो, और खेल से अलग कुछ शौक़ भी होते हैं, हर इंसान के शौक़ होते हैं, आपके क्या शौक़ हैं? जब आप प्रैक्टिस नहीं कर रही होती हैं तब क्या करती है, क्या करना आपको पसंद है? तब सर थोड़े बहुत गाने सुन लिए, पेंटिंग वगैरह बना ली, रेस्ट कर लिया, तो यही। कौन सा गाना, हरियाणवी या बॉलीवुड वाले? गाने तो सारे ही सर जो भी चलते हैं वो लूप पे चलते रहते हैं, जो भी नए नए आते रहते हैं वही सुन लेते हैं। हरियाणा वालों के लूप में तो हरियाणवी गाने, कौन है हरियाणा का पसंदीदा सिंगर? मतलब ऐसे कोई फेवरेट नहीं, लेकिन हाँ गाने अच्छे लगते हैं जिसके, तो वही सुनते रहते हैं। रिसेंट में कौन सी फिल्म देखी है? अभी उसमें फ्लाइट में आते हुए तो मैंने स्नो वाइट करके थी एक एनिमी कार्टून का, वो तो वही देखा था, वो वाली। बॉलीवुड नहीं पसंद है? नहीं, बॉलीवुड भी पसंद है, लेकिन कौन पसंद है बॉलीवुड? ऐसे कोई एक नहीं, मतलब जिसकी जो फिल्म अच्छी आ जाती है, मतलब वही है कि कोई ऐसे मेन एक नहीं है। पर्टिकुलर हीरो या एक्टर एक्ट्रेस, हीरो हीरोइन कोई पसंद नहीं है, मतलब जो फिल्म अच्छी लगी? हाँ, जो फिल्म अच्छी लगी, जो उन्होंने अच्छा किया एक टाइम पे, मतलब ऐसे कोई एक नहीं है। मैरी कॉम तो देखा होगा? मैरी कॉम मैम को देखा है। नहीं, उनकी जो फिल्म आई थी प्रियंका चोपड़ा, वो स्पोर्ट्स की तो मैंने सारी फिल्म देख रखी है, सारी। ये मतलब बायोपिक देख लेती हैं? बायोपिक तो मैंने सारी देख रखी है हर नहीं, तो कई सारे स्पोर्ट्स पे वेब सीरीज भी बड़ी अच्छी हैं। अभी एक वो ग्लोरी देखी थी मैंने, जो ग्लोरी आई थी, तो वो बॉक्सिंग से रिलेटेड थी। चलिए, और खाने पीने में क्या पसंद है, हरियाणवी या बाहर? आप तो घूमने लगी तो कहीं बाहर के खाने क्या पसंद आती है? नहीं, खाना तो घर का ही पसंद रहता है, घर का ही जो बना रहता है वही मेन हरियाणा का। हरियाणा में क्या खास है, मुझे नहीं पता। चूरमा ही सबसे फेमस होता है हरियाणा में, दूसरा फिर दूध हो गया, दही हो गया, तो यही होता है हरियाणा में। मक्खन, घी हो गया। आध्यात्मिक है क्या, पूजा पाठ कर लेती है? बस मैं मानती हूँ भगवान को। मानती है ना? हाँ, तो बजरंगबली को याद करती है जो चाहती है कि भगवान सब लोग याद करते हैं, ऐसा कुछ है क्या? मैं कृष्ण भगवान जी को मानती हूँ। कृष्ण जी को मानते हैं, ठीक है। हाँ, इस बार के लोग कृष्ण को ज़्यादा मानते हैं। तो भगवान कृष्ण भी तो वो तो सर्वगुण संपन्न थे, हर तरीके का गुण उनके अंदर था, तो आप अगर उनको मानते हैं तो बड़ी अच्छी चीज़ है। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से हर विधा में निपुण थे भगवान कृष्ण, तो आप अगर उनको मानती हैं तो उनकी एक अच्छी चीज़ बता दीजिए जिसको आपको लगता है कि वो हमेशा पर रखती हैं। हर कोई, अगर आप किसी बड़े सक्सेसफुल इंसान को फॉलो करते हैं तो उनका कहा हुआ कोई बात आप कोट करती हैं, अपने दिमाग में बिठा करते हैं। भगवान कृष्ण की एक बात बता दीजिए आखिर में जो आपके जहन में उनका चलता है। कि हमेशा मुस्कुराते रहो, सिचुएशन चाहे जो भी हो, तो मुस्कुरा के हर चीज़ों को पार करो। बहुत बहुत शुक्रिया जैस्मीन आपका, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और अपनी मुस्कुराहट के साथ अपने परिवार वालों की मुस्कुराहट को भी मेंटेन रखिए, बढ़ाइए। और जब आप मुस्कुराएंगी तो आपका गांव, आपका ज़िला, आपका राज्य और आपका देश मुस्कुराएगा, क्योंकि आप कामयाब होंगी। आपके जितने भी आने वाले प्रोजेक्ट हैं, जितने भी कंपटीशन हैं, उन सभी कंपटीशन के लिए आपको शुभकामनाएं। कॉमनवेल्थ के पदक वीरों का इस वक्त भिवानी के धनारा गाँव में स्वागत किया जा रहा है। साक्षी और प्रिया जो पदकवीर है इस वक्त मेरे साथ हैं। सबसे पहले बताइए, ये जो जोश है, अपनों का साथ है, उसको किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, महसूस कर रही हैं आप?
वहाँ जो ग्लासगो में खुशी थी और यहाँ जो खुशी थी, कैसे जोड़ रही है इसको? वहाँ गोल्ड मेडल जीतने के बाद मुझे यही एक्साइटमेंट थी कि मैं जल्दी से गाँव पहुँचूँ और सबसे मिलूँ, मेरे सब परिजनों से मिलूँ, और इनको देख के मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, मोटिवेशन हो रहा है कि वो इतना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे। आप देख पा रहे हो कितनी भीड़ है। आप बताइए प्रिया, कैसे महसूस करिए? और जिस वक्त ग्लासगो में जीता था, कल उम्मीद थी कि गांव जब लौटेंगे तो गांव वाले इस तरीके से प्यार करेंगे? हाँ जी, बहुत उम्मीद थी गाँव वाले से कि वो पहले भी उन्होंने फ़ोन वगैरह किया था कि गोल्ड मेडल लेकर आना, अच्छे से स्वागत करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मोटिवेशन मिला इस चीज़ से। हरियाणा में भिवानी में क्या खास है कि कल आपके सीएम साहब कह रहे थे कि देश ने 13 गोल्ड मेडल जीता, 7 हरियाणा का है, उसमें 5 भिवानी ज़िले का है। भिवानी में खास क्या है? भिवानी की मिट्टी और हवा में इतनी खासियत है कि हमारे, आप देख पा रहे हो सबका जोश, इन सबका जो मोटिवेशन है हमें आगे और ज़्यादा मेहनत करने में और गोल्ड मेडल जीतने में हेल्प करता है। प्रिया, उम्र आपकी बहुत कम है, आगे इसके बाद क्या गोल है? क्योंकि कॉमनवेल्थ के बाद तो एक ही गोल बचता है, ओलंपिक 2 साल के बाद है। क्या तैयारी है? लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई होंगी अब? हाँ जी, बहुत ज़्यादा उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। मैं भी अभी और ज़्यादा मेहनत करूँगी और अपने एल 2028 के ऊपर पूरा फोकस करूँगी। आपका साक्षी टाइम है बहुत? हाँ जी, अभी एशियन चैंपियनशिप है 40 डेज के बाद। हाँ। तो मैं एशियन गेम हाँ। एशियन गेम्स है अभी 40 डेज के बाद, तो मैं उम्मीद करती हूँ मैं उसमें भी गोल्ड मेडल जीत के लाऊं इंडिया के लिए। चलिए, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, वक्त बहुत कम इनके पास और लगातार जो इनके साथ लोग चल रहे हैं, फूलों की बारिश हो रही है। और देखिए, कोशिश तो यही है, बच्चियां मेहनत कर रही हैं, समाज का, गांव का, परिवार का सपोर्ट मिल रहा है, और इनकी कोशिश है कि जो गोल्ड का रंग है वो मेंटेन रहे, और जिस तरीके से सोने की कीमत बढ़ रही है, अब ये कॉमनवेल्थ के बाद ये ओलंपिक में, एशियन गेम्स, फिर ओलंपिक में इसको इसको कंटिन्यू रखेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बधाई ग्लासगो के लिए। ग्लासगो से गोल्ड मेडल जीतकर अपने गांव भिवानी के मिताथल पहुंचे हैं सचिन का उनके गांव और ज़िले के लोग स्वागत कर रहे हैं। सचिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सचिन, सबसे पहले आपको आपकी कामयाबी के लिए बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। सबसे पहले ये जो जीत है, जब आप भारत से ग्लासगो गए, एक्सपेक्टेड था कि जीतने के लिए तो जा रहे हैं, लेकिन वो जीत का जो रंग होगा वो गोल्ड होगा, उम्मीद की थी आपने? जी, पहले तो धन्यवाद। और उम्मीद तो बिल्कुल थी, सारा साल हमने इसी के लिए ट्रेनिंग की थी कि देश का नाम ऊपर करना और गोल्ड लेके आना है, और सभी ने अपना अच्छा किया और आगे भी अच्छा करते रहेंगे। ये तो अच्छी बात है कि आप एक्सपेक्ट करके गए थे कि वो मेडल गोल्ड का होगा। इस तरीके का स्वागत सत्कार, ये कहीं ना कहीं हरियाणा में, अब कई पहलवानों, बॉक्सर्स और हरियाणा के खिलाड़ियों से मिला हूँ, आज भी कई लोगों से मिलकर आ रहा हूँ, तो मैं एक कॉमन सवाल है जो मैं सब लोगों से पूछता हूँ कि भिवानी को मिनी क्यूबा कहा जाता है, तो ये मिनी क्यूबा, इस भिवानी की मिट्टी में ऐसा सचिन क्या है कि इतने इस तरह बहुत बेहतरीन वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन जब मेडल्स की बात आती है तो वो वर्ल्ड बेस्ट होता है? हाँ जी, बिल्कुल। हमारे स्टार्टिंग से ही ऐसा डाल दिया जाता है कि हाँ, कि अंदर से ट्रेनिंग का लगा लो, सारी चीज़ों का पहले से ही काफ़ी वो रहता है। और बॉक्सिंग तो मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि पहले से ही इतने अच्छे बॉक्सर निकले हैं, और यहाँ का खाना पीना, ट्रेनिंग सब कुछ अच्छी है। सचिन, मुझे याद है जब आपने फाइनल में जगह बनाई थी, तो जब न्यूज़ फ्लैश हुआ था तो बड़ी लोगों ने उम्मीद पाली कि मेडल का जो रंग होगा वो गोल्ड होगा। प्रश्न में सवाल मेरा सीधा यही है कि बहुत सारे हम जैसे जो फैंस हैं उनकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। आप तो उस रिंग में उतर रहे हो ना, तो कैसे उस चीज़ को मेंटेन करते हो? कि एक फ़ैन के तौर पर मुझे लगता है कि पता नहीं, ये सिल्वर तो फिक्स हो गया लेकिन वो गोल्ड होना चाहिए, तो एक खिलाड़ी के दिमाग में तो चलता होगा ना, क्या चल रहा था उस टाइम? जी, प्रेशर तो बिल्कुल रहता ही है। अपने ये रहता है कि देश का, बस मन में कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, देश के लिए कुछ करना है तो गोल्ड तो लेके आना है, बिल्कुल अंदर से। तो जब गोल्ड में रिंग में उतर रहे थे, उससे पहले घर में किसी से बात हुई थी? जी हाँ, बिल्कुल, घर वालों से सभी से बात की थी मैंने, और सभी अच्छे से बात कर रहे थे। सर की कंट्रीब्यूशन कितना
आप मानते हैं आपकी कामयाबी की? बिल्कुल बहुत ज़्यादा है जी, क्योंकि ये मेरे को इतना शांति से इतना अच्छे से समझाते हैं कि बिल्कुल मेरा सारे जो भड़क होती है वो सारी दूर हो जाती है। नहीं वो तो ठीक है कि आपकी भड़क दूर होती है, लेकिन इसमें एक और पहलू है कि जब इस तरीके से फैमिली का सपोर्ट कई जगहों पर जीतते हैं। आज मैं भिवानी जब आया सुबह सुबह तो मैंने देखा कि जुलूस निकल रहा है, आपके लिए भी मैंने देखा कि जुलूस कई जगह पे हमारी गाड़ी भी फंसी। ये एक नया ट्रेंड मुझे हरियाणा में दिख रहा है और अच्छा लग रहा है। मैं बुरा नहीं, में अच्छा चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इंस्पायर हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि सचिन इंस्पायर कर पा रहे हैं आज की जनरेशन को, और किस तरीके से आप लोगों की कामयाबी जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको इंस्पायर करेगा? जी बिल्कुल इंस्पायर हो रहा है, सारे बच्चे अभी बहुत ही जोश में हौसले खुशी से हैं, और ये भी आगे कंपटीशन में आगे मतलब बोलते हैं कि ये स्टार्टिंग से ही यहाँ पे इतना मोटिव हो गए कि करेंगे। अगला लक्ष्य बता दिए सचिन। अभी आगे एशियन गेम्स है हाँ। और उसमें देश का नाम ऊपर करना है और आगे क्वालिफाई है और फिर LA के लिए ओलंपिक। हाँ जी, यही इंस्पिरेशन होता है। मैं कई छोटे छोटे बच्चों से मिला जो बड़े होकर सचिन की तरह बनना चाहते हैं, और ये सबसे बड़ी कामयाबी होती है कि कोई आपकी तरह बनना चाहे। एक सफलता पूरे ज़िले की तस्वीर को किस तरीके से बदल सकता है, उसकी एक पहचान आज मुझे इस गांव में नज़र आई है। सचिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बिजी शेड्यूल में से 5-7 मिनट निकाला मेरे लिए। थैंक यू, और भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू। इस वक्त मेरे साथ गोल्ड मेडलिस्ट सचिन के कोच साहब हैं। सर सबसे पहले तो आपको भी बधाई। अभी सचिन को भी मैंने पूरे देश को बधाई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरा बधाई। देश खुश है, मेरा एकला का मेडल थोड़ा है, पूरा देश का मेडल है। प्लेयर के तौर पे तो मैंने उनसे बात कर ली, आप बेहतर समझते हैं सबसे बड़ी ताकत सचिन की क्या है? जीदारी उसमें जीदारी लास्ट राउंड में मार के गिर दिया, जीदारी थी वो जीदारी। इसमें मैंने शुरू में ही देख लिया था इसमें बच्चा में जीदारी है। और तो शकील तो मैंने सिखाई है, शकील सिखा रखी है, सारी चीज़ अच्छी हैं। जो इसमें ये है ना, ये जिगरा, ये तगड़ा है इसका। सचिन को सर एक खिलाड़ी के तौर पर, एक गुरु के तौर पर आप तो उसको बहुत ऊपर देखना चाहते होंगे। ओलंपिक मेडल आखिरी ख्वाहिश तो ही होती है ओलंपिक। वही है, आखिरी ख्वाहिश ओलंपिक मेडल है। 2 साल के बाद ओलंपिक है, क्या विशेष तैयारी कर रहे हैं एक गुरु के तौर पर? देखो अब मैं तो जो छोटी मोटी गलती हुआ मैं आएगा मैं उसको बता देता ना। इंडिया कप में प्रैक्टिस करें, अच्छी प्रैक्टिस हो रही इंडिया कप में। अभी भी इंडिया कप की प्रैक्टिस पूरा देश को देगी। 7 गोल्ड थे, 3 सिल्वर वहाँ देगी, पूरा देश को दिख रही है। अच्छी तैयारी हो रही है इंडिया कप में। अब इंडिया कप में जो अपनी BFI है, SI है, वो अच्छा ध्यान दे रहे हैं। सरकार से सपोर्ट ठीक ठाक है? हाँ ठीक ठाक है, तभी मेडल आए हैं। बताओ हैं। चलिए देखिए, सर भी बहुत बिजी है और सचिन भी बहुत बिजी है, इस बीच में इन्होंने टाइम निकाला। सर हाँ कुछ अप्रैल में जिस तरह क्वालिफाई चालू हो जाएंगे, वर्ल्ड चैंपियनशिप है। हाँ। पहले तो अपना एशिया पहले तो वो या 2 महीने 1.5-2 महीने के अंदर है वो। हाँ। उसमें मेडल, और फिर ओलंपिक क्वालिफाई का टूर पहला अप्रैल में जाएगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसमें ब्रोंज मेडल आते ही क्वालिफाई 4 हैं उसमें क्वालिफाई। अभी भगवान के दर पे हम लोग हैं, लगता है सचिन के ऊपर लगता है उनका आशीर्वाद है। वही नहीं कहा आशीर्वाद है, बाबा खुबीनाथ भोलेनाथ ही नहीं कहा आशीर्वाद है। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको भी सर शुभकामनाएं भविष्य के लिए सचिन के अंदर है, क्योंकि आप उनको मेंटोर करते रहे। तो ये देखिए सचिन के गुरु हैं, मेंटोर हैं, इनका स्पष्ट ये मत है कि ये जो सचिन है वो आने वाले वक्त में सचिन का जो मुस्तकबिल है वो और मजबूत होने वाली है, और गुरु की इच्छा है कि वो ओलंपिक में मेडल हो, और वो मेडल ज़रूर पूरा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ धर्मराज सिंह, जी मीडिया।